हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडेस टॉपिक इज़ जॉइनिंग टाइम। तो जॉइनिंग टाइम सीसीएस जॉइनिंग टाइम रूल्स 1979 के अंडर में आता है। तो जैसे कि हमें सब पता ही है, जब भी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं तब एक चीज़ वेरी कॉमन रहता है, वो है ट्रांसफ़र। ये ट्रांसफ़र इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। आपको ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लायबिलिटी यहाँ पे रहता ही है, तो आपको कभी भी कहीं भी ट्रांसफ़र हो भी सकता है। सो इन दैट केस गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ बेनिफिट हमें दिया जाता है, कुछ सहूलियत हमें दिया जाता है। जैसे कि हम लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएंगे तो कुछ टाइम तो हमें ज़रूर लगेगा, ट्रैवलिंग टाइम एंड ऑल। सो गवर्नमेंट हमें कुछ जॉइनिंग टाइम भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ जॉइनिंग टाइम एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ जॉइनिंग टाइम। जॉइनिंग टाइम हमें कैसे मिल सकता है। हालांकि जॉइनिंग टाइम इज़ ए वेरी वास्ट चैप्टर। इसको पूरा जानने के लिए हमें 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आज हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी लेंगे एंड कुछ क्वेरीज भी क्लियर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ जॉइनिंग टाइम? Joining time is the time allowed to a government servant to join a new post or to travel to a station to which he is posted if the transfer is in public interest. तो फ्रेंड्स, आप देख ही पा रहे, पहला जो पॉइंट है इसमें 2-3 पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। जब भी हम लोग किसी जॉइनिंग टाइम का क्लेम कोई करता है, उसको हम लोग कैसे पास करेंगे और कैसे उसको एंट्री करेंगे, वेदर ही विल गेट जॉइनिंग टाइम और नॉट। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप पहले पॉइंट में क्लियर हो जाता है। ओके, क्या लिखा है कि जॉइनिंग टाइम कब मिलेगा? अगर आपका ट्रांसफ़र पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। दिस इज़ द वेरी वाइटल पॉइंट। अगर ट्रांसफ़र पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है देन ओनली वन गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल गेट जॉइनिंग टाइम। अनदर पॉइंट क्या है? टू जॉइन ए न्यू पोस्ट। अगर कोई नया पोस्ट आप ज्वाइन करने जा रहे हैं देन ऑल्सो यू विल गेट ए जॉइनिंग टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है द एडमिसिबल डेज ऑफ जॉइनिंग टाइम विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू हेडक्वार्टर्स ऑन द फॉलोइंग स्केल। तो जॉइनिंग टाइम हम लोग किस आधार पे कैलकुलेट करेंगे ना? डिस्टेंस के आधार पे। दोनों जो प्लेस है, दोनों हेडक्वार्टर है, जहाँ पे आपका ओल्ड हेडक्वार्टर मीन्स जहाँ से आपको ट्रांसफ़र हो गया और न्यू हेडक्वार्टर मीन्स जहाँ पे आपको पोस्टिंग हुआ है। सपोज़ दिल्ली में नौकरी करते थे तो दिल्ली से आपको ट्रांसफ़र हो गया बॉम्बे। सो ये जो दोनों प्लेस है, इस प्लेस का डिस्टेंस क्या है, इसके आधार पे आपको जॉइनिंग टाइम फिक्स होगा। मान लीजिए दोनों प्लेस का डिफरेंस अगर 100,000 किलोमीटर और लेस है देन यू विल गेट 10 डेज जॉइनिंग टाइम। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं टेबल पे, अगर डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू हेडक्वार्टर इज 1000 किलोमीटर और लेस देन यू विल गेट 10 डेज जॉइनिंग टाइम। यही 10 डेज हो जाएगा 12 डेज इफ़ the journey involves continuous travel by road for more than 200 किलोमीटर। अगर आपको ये कंटिन्यूस बाई ट्रैवल करना है रोड से ही, ना कोई ट्रेन फैसिलिटी है या एयर फैसिलिटी है इन दैट प्लेस, सो आपको 12 डेज जॉइनिंग टाइम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यूस रोड पे ही ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है? अगर ये डिस्टेंस 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है बट लेस देन 2000 किलोमीटर है देन यू विल गेट 12 डेज जॉइनिंग टाइम। कब? जब आपका डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से कम है बट 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। सो ये इन बिटवीन 1000 एंड 2000 किलोमीटर में अगर आता है डिस्टेंस देन यू विल गेट 12 डेज जॉइनिंग टाइम। और यही डिस्टेंस यू हैव टू ट्रैवल बाई रोड देन यू विल गेट 15 डेज जॉइनिंग टाइम। अगर कंटिन्यूस बाई रोड आपको ट्रैवल करना है देन यू विल गेट 15 डेज जॉइनिंग टाइम। ओके, एंड अबव 2000 किलोमीटर, अगर 2000 से ज़्यादा है डिस्टेंस देन यू विल गेट 15 डेज जॉइनिंग टाइम। एंड बाई रोड भी जाते हैं तो भी 15 डेज जॉइनिंग टाइम ही आपको मिलेगा। सो यहाँ पे एक एस्टेरिस्क आप देख पा रहे हैं 15 डेज के ऊपर। इसका मीन्स एक पॉइंट नीचे दिया गया है, ओनली 12 डेज इफ द जर्नी इज परफॉर्म बाई एयर। जो 15 डेज है ये आपका हो जाएगा 12 डेज अगर आप एयर से जर्नी करते हैं। तो 15 डेज कैसे मिलेगा? इफ़ यू ट्रैवल बाई ट्रेन देन ओनली यू विल गेट 15 डेज जॉइनिंग टाइम अबव 2000 किलोमीटर। और अगर यही डिस्टेंस आप बाई एयर परफॉर्म करते हैं देन यू विल गेट 12 डेज जॉइनिंग टाइम। सो क्लियर? सो जॉइनिंग टाइम हमें कब मिलता है? फर्स्ट पॉइंट, इफ
द ट्रांसफ़र इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट देन ओनली विल गेट जॉइनिंग टाइम। अगर आप न्यू पोस्ट ज्वाइन करते हैं देन ऑल्सो विल गेट जॉइनिंग टाइम। तो जॉइनिंग टाइम किस आधार पे तय होता है? इट डिपेंड्स ऑन योर डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड हेडक्वार्टर एंड न्यू हेडक्वार्टर। सो अगला पॉइंट है ओनली वन डे जॉइनिंग टाइम इज एडमिसिबल इफ द ट्रांसफर इज विद इन सेम स्टेशन और इफ ट्रांसफर डज नॉट इन्वॉल्व ए चेंज ऑफ रेसिडेंस फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सेम स्टेशन में ही ट्रांसफ़र होता है, मान लीजिए दिल्ली में ही आपका 2 ब्रांच ऑफिसेस हैं, सो दिल्ली में ही आपको एक ब्रांच ऑफिस ए से ब्रांच ऑफिस बी में ट्रांसफ़र हुआ है, देन यू विल गेट ओनली 1 डे जॉइनिंग टाइम। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सेम स्टेशन में अगर ट्रांसफ़र होता है तो जॉइनिंग टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितना? 1 दिन। ओके। और किस सर्कमस्टेंस में मिल सकता है? मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र हुआ है बट आपका चेंज ऑफ रेसिडेंस नहीं हुआ है, देन ऑल्सो यू विल गेट 1 डे जॉइनिंग टाइम। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर कि 1 डे जॉइनिंग टाइम कब मिलता है। अगर सेम स्टेशन में ही ट्रांसफ़र होता है तो आपको 1 दिन मिलेगा। अगर आपको ट्रांसफ़र भी होता है बाहर लेकिन आपका रेसिडेंस जो है वो चेंज नहीं होता है, देन ऑल्सो यू विल गेट ओनली 1 डे जॉइनिंग टाइम। नेक्स्ट पॉइंट ये है इंटरवीनिंग संडेज और हॉलीडेज विल बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ डेज ऑफ जॉइनिंग टाइम अवेल्ड। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए जो 10 डेज जॉइनिंग टाइम है, अगर ये आप स्टार्ट किए, ट्रांसफ़र हो गए आपका मंडे, आप ज्वाइन किए अगले मंगलवार को या वेडनेसडे को, देन इंटरवीनिंग जो सैटरडे संडे या हॉलीडेज आता है दैट ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन योर जॉइनिंग टाइम, वो काउंट हो जाएगा जॉइनिंग टाइम में ही। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरवीनिंग संडेज एंड हॉलीडेज विल बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ डेज ऑफ जॉइनिंग टाइम अवेल्ड। ओके, यहाँ पे और एक पॉइंट है, अगर कोई जॉइनिंग टाइम अनयूटिलाइज रहता है, कोई मान लीजिए जॉइनिंग टाइम अवेल नहीं किया है फुल डेज, सो दैट बैलेंस जॉइनिंग टाइम विल बी क्रेडिटेड इन हिज EAL अकाउंट, अर्न लीव अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। सो इसको लेके भी मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि जॉइनिंग टाइम कैसे क्रेडिट होता है, अनअवेल जॉइनिंग टाइम किसको बोलते हैं, और उसको कैसे अर्न लीव अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। सो आप अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, अगर आप पूरा जॉइनिंग टाइम अवेल नहीं करते हैं, मान लीजिए आप 5 दिन में ही ज्वाइन कर लिए जाके, सो बैलेंस जो 5 दिन रह गया दैट विल बी क्रेडिटेड इन योर अर्न लीव अकाउंट। ओके, सो ये दिस इज़ द बेसिक थिंग रिगार्डिंग जॉइनिंग टाइम। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल कम बैक टू यू। एंड चलिए तो अगला देखते हैं कुछ क्वेरीज क्या रहता है, जनरल क्वेरीज। हो द जॉइनिंग टाइम इज़ एडमिसिबल ऑन ट्रांसफ़र ऑन ओन रिक्वेस्ट। जैसे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जॉइनिंग टाइम ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे नहीं मिलता है, यू विल नॉट गेट एनी जॉइनिंग टाइम। सो यहाँ पे क्या आंसर है? व्हेन ए जो गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड एट हिज ओन रिक्वेस्ट ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू आइदर जॉइनिंग टाइम और जॉइनिंग टाइम पे। सो जॉइनिंग टाइम पे एक नया टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो जॉइनिंग टाइम पे के बारे में भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। सो मेरे चैनल आप फॉलो करते रहिए सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स रिगार्डिंग दिस रूल प्रोविजंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेरी है whether casual leave or CL can be granted to cover the period of transit on own request transfer। मान लीजिए आपका ओन रिक्वेस्ट पे ट्रांसफ़र हो गया, मीन्स आप चाहते थे सर मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली से पटना कर दीजिए, तो योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड यू आर ट्रांसफर्ड ऑन योर ओन रिक्वेस्ट, आपके खुद के रिक्वेस्ट पे ट्रांसफ़र हो रहा है, देन यू विल नॉट गेट एनी जॉइनिंग टाइम। सो मान लीजिए ये जो पीरियड है दिल्ली से पटना आपको जाना है, दिस इज़ ऑल्सो एक टाइम कंज्यूमिंग मैटर, आपको फैमिली शिफ्ट करना है एंड ऑल। सो इस पीरियड में वेदर यू कैन अवेल CL, आंसर इज़ नो। अगर आपका ट्रांसफ़र ओन रिक्वेस्ट पे होता है, सो इंटरवेनिंग पीरियड या जो ट्रांजिट पीरियड है इसमें आप CL अप्लाई नहीं कर सकते, यू हैव टू अवेल अर्न लीव। सो आंसर क्या बोल रहे? लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव may be granted to cover the period of transit if the government servant applies for it and the competent authority is willing to sanction it। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, अगर आपको अप्लाई भी करना है और competent authority को सैंक्शन करना भी है। अगर competent authority सैंक्शन नहीं करते हैं so you cannot avail this leave,
बिकॉज इन लीव रूल में बताया जाता है कि लीव इज़ नॉट योर मैटर ऑफ राइट. You can apply, but competent authority has to satisfy, and if he sanctions your leave, then only you will get the leave. So in this case, you will be entitled to all benefits covered by leave rules applicable to him, and the period may be count for increment and pension. So अगर आपको leave sanction हो जाता है तो you will get the pay and all as per the leave rules, and आपका जो ये period है this will also count for your इंक्रीमेंट एंड पेंशन पर्पस. सो मैटर इज़ वेरी क्लियर. अगर आप ओन रिक्वेस्ट होता है, अगर आप मान लीजिए 2 दिन बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 दिन के लिए यू कैन नॉट अप्लाई फॉर CL आप अप्लाई नहीं कर सकते. आइदर यू हैव टू अप्लाई फॉर अर्न लीव अप्लाई कर लो. सो यू विल गेट द ट्रांजिट पीरियड यू कैन कवर थ्रू अर्न लीव ओनली. अर्न लीव अवेल कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए. CL आपको नहीं मिलेगा, ईव आपका ओन रिक्वेस्ट पे ट्रांसफ़र होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज कैन हॉलीडेज भी प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड ज्वाइनिंग टाइम. ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग यही क्वेश्चन करते रहते हैं. जनरली जैसे फ्राइडे को आपको ट्रांसफ़र होता है, फ्राइडे इवनिंग आफ्टरनून में. सो जनरली क्या होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, हॉलीडे रहता है. सो आप सोचते हैं क्या आप ज्वाइनिंग टाइम अब तो मैं मंडे से स्टार्ट होगा, ऐसा लोगों का सोचना रहता है, जो कि क्वाइट नेचुरल है कि सैटरडे संडे क्यों काउंट होगा. सो रूल बोलता है कि नहीं, यस आपका ज्वाइनिंग टाइम में प्रीफिक्स बेनिफिट नहीं मिल सकता है. यू कैन गेट द सफिक्स बेनिफिट. मीन्स मान लिया आपको फ्राइडे को रिलीव हो गए आप, सो आपका सैटरडे संडे विल बी इंक्लूडेड इन योर ज्वाइनिंग पीरियड और ज्वाइनिंग टाइम. आंसर वही यहाँ पे है, हॉलीडेज कैन नॉट बी प्रीफिक्स टू ज्वाइनिंग टाइम. इंस्टेड ज्वाइनिंग टाइम कमेंस फ्रॉम द हॉलीडे इटसेल्फ. जो सैटरडे है, सो सैटरडे से ही आपका ज्वाइनिंग टाइम शुरू हो जाएगा. आपका 10 डेज जो है, सो 2 दिन आपका सैटरडे संडे आ गया. सो यू कैन नॉट से कि मेरा ज्वाइनिंग टाइम मंडे से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे संडे तो छुट्टी है, तो ज्वाइनिंग टाइम क्यों काउंट होगा. बट रूल सेज कि प्रीफिक्स बेनिफिट ज्वाइनिंग टाइम में नहीं मिलता है. अगर आपका 10 डेज ज्वाइनिंग टाइम एंटाइटलमेंट है आपका, सो जो सैटरडे संडे है वो आपका 2 दिन इधर आ गया. अनदर 8 days you will get. Okay. When holidays follows joining time, the normal joining time may be deemed to have been extended to cover such holidays. जैसे कि मैंने पहले बताया, एक सफिक्स बेनिफिट आपको मिल सकता है. मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग टाइम 10 डेज खत्म हो रहा है फ्राइडे को, सो सैटरडे संडे कैन बी सफिक्स्ड एंड यू विल ज्वाइन ऑन मंडे. सो 2 दिन जो 10 डेज ज्वाइनिंग टाइम मिला और 2 दिन आपका एडिशनल हो गया. सो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि डीम टू बी हैव बीन एक्सटेंडेड. ऑलरेडी आपका एक्सटेंड हो गया, 10 डेज था और सैटरडे संडे भी आ गया, तो 12 डेज हो गया. एक्चुअली है 10 डेज ही, बट क्योंकि आपका यह सफिक्स में सैटरडे संडे आ गया है या कोई पब्लिक हॉलीडेज भी आ गया है, सो यू विल ज्वाइन ऑन मंडे. सो 2 दिन आप सफिक्स कर सकते हैं, बट प्रीफिक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा. क्योंकि आप सैटरडे फ्राइडे को रिलीव हो गए, तो फ्राइडे आफ्टरनून में रिलीव हो गया, तो योर ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम सैटरडे. सो सैटरडे भी काउंट होगा, संडे भी काउंट होगा, एंड अनदर 10 डेज. इन केस ऑफ ज्वाइनिंग टाइम 12 डेज, सो यू विल गेट अनदर 10 डेज. अगर 10 दिन ज्वाइनिंग टाइम है तो आपको 8 दिन और ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ज्वाइनिंग टाइम आइदर यू हैव टू टेक EL और यू हैव टू डायरेक्टली ज्वाइन. लेकिन आप 10 डेज ज्वाइनिंग टाइम नहीं भी अवेल कर सकते हैं. आप मान लीजिए 5 दिन अवेल कर लिया, उसके बाद ज्वाइन कर लिए. So in that case, that balance 5 days will be credited in your earned leave account. So unavail joining time के बारे में जैसे कि मैंने बताया, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा. For that you have to continuously watch my videos and you have to subscribe my channel so that you can get the updated videos. Okay. तो फ्रेंड्स आप देख ही पा रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन के नीचे मैं रूल प्रोविजन में मेंशन कर दिया, सो दैट यू कैन राइट डाउन द रूल प्रोविजन व्हेन यू विल पुट अप समथिंग टू योर हायर अथॉरिटी फॉर अप्रूवल. सो रूल प्रोविजन मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. मे बी यू हैव द नॉलेज रिगार्डिंग दिस रूल बट यू डोंट नो द रूल, मैंने अंडर विच रूल दिस कम्स. सो ये रूल प्रोविजन जानना बहुत ही ज़रूरी है. जैसे कि रूल 5, सब रूल 4 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 6 अंडर ज्वाइनिंग टाइम रूल्स. सो ये जो रूल्स है ये आपको कोट करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड जितना आपको रूल के बारे में बताएगा, योर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा. एंड द हायर अथॉरिटी ऑल्सो ट्रस्ट ऑन योर
नोट एंड योर वर्किंग्स। सो आप ये बहुत ही वेरी वाइटल थिंग है, आप रूल प्रोविजन हमेशा ध्यान रखिए, इसलिए मैंने बार बार ये कोट कर रहा हूँ। और ये सारा चीज़ जो है ये आपको हैंडबुक में नहीं मिलेगा। सो आपको बहुत ही रिसर्च करना है, सारे बुक आपको पढ़ना है, देन ओनली यू विल गेट दिस रूल एंड अदर थिंग्स। सो यहाँ पे आपको एट ए ग्लैंस सब मिल जा रहा है। सो ज़रूर इसको फॉलो कीजिए एंड रूल हमेशा याद रखिए। सो बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको स्वामी हैंडबुक में नहीं मिल सकता है, यू हैव टू गो इनटू डीप, क्योंकि अलग अलग जो रूल प्रोविजंस है, अलग अलग जो बुक्स आते हैं उसके अंडर में ये सारे डिटेल में दिया जाता है। तो गाइस, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको कुछ भी क्वेरीज है, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए सो दैट यू कैन रीच टू मैनी पर्सन एंड योर फ्रेंड्स कॉलीग्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।